अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आखिरकार मेरी रेन लिली के प्लांट में हो गई है फ्लावरिंग और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉट तो नहीं है, मेरे पास दो तरह के फ्लावर्स के प्लांट है। एक में ये जो वाला है, इसमें लाइट पर्पल रंग के आते हैं और इसके अंदर आते हैं येलो कलर के। और ये दोनों मेरे सीड से रुके हैं, मुझे गिफ्ट मिले थे। एक एक प्लांट मुझे मिला था और उससे अब देखिए मैंने ये कितने प्लांट तैयार किए हैं। और बहुत सारे लोगों को यही शिकायत है कि उनके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और स्पेशली वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जिनके यहाँ ऐसे हमारे कराची में बारिश ही नहीं हुई इस दफ़ा। बहुत ही कम, समझिए दूसरा स्पेल आया है। पहले स्पेल में भी मतलब समझिए फुहार ही पड़ी हमारे इलाके में, तो उसमें भी बेचारे मेरे प्लांट ने एक फ्लावर दे दिया। और अब चूँकि थोड़ी सी बारिश हुई है 2 दिन, तो देखिए फ़ौरन ही उसके अंदर एक ही फ्लावर खिल गया है। तो जनाब, जिन इलाकों में बारिश नहीं होती है उनके वहाँ फ्लावरिंग कैसे होगी। और स्पेशली कराची से बहुत सारे कमेंट्स थे कि फ्लावर्स नहीं निकल रहे, हमारे रेन लिली का प्लांट तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए। तो अब खुश हो जाना चाहिए आप लोगों को, यकीनन आप लोग के वहाँ भी फ्लावर्स खिल गए होंगे। अच्छा, रेन लिली के जो प्लांट है उसको हमें केयर कैसे करनी है, छोटी सी आपकी बातें बता दो। उसको जल्दी जल्दी, एक तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आप लोगों को, तब इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, और वो भी फ्लावरिंग सीज़न में यानी रेनी सीज़न में। इसके अलावा आप उसको साल भर ये नहीं करना कि खुश्क रखना है, इसको हल्का हल्का सा मॉइस्ट आपने हमेशा रखना है, यानी इसकी सॉइल जो है आपने हमेशा गीली रखनी है। और जब आप सॉइल गीली रखेंगे तो आप इसकी मिट्टी भी वेल ड्रेन बनाएंगे। सैंडी सॉइल रेन लिली के प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप देखिए ये प्लांट्स जो है वो बल्ब से ग्रो करते हैं। ये आप देखिए सारे बल्ब हैं जो आपको इस वक्त सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये बल्ब से ग्रो करते हैं। अगर सैंडी सॉइल नहीं होगी तो फिर ये प्लांट ख़राब हो जाएगा हमारा, और इसके बल्ब ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा आपने सैंडी सॉइल रखनी है। और इसके अलावा आपने इसको जो फर्टिलाइज़र डालना है वो आपने ऑर्गेनिक डालना है। गोबर की खाद, कॉम्पोस्ट, या फिर आप लीफ कॉम्पोस्ट आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप डाल सकते हैं इसके अंदर वर्मी कॉम्पोस्ट। ये तीनों चीज़ें आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छी, कोई सी भी चीज़ें आप मिक्स करके डाल दीजिए, या फिर आप ये जिनसे एक डालना चाहें वो एक डाल दीजिए। अच्छा, ये बात याद रखिए कि अगर आपका प्लांट सीज़न के अलावा, जैसे अब रेनी सीज़न आया हुआ है, रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है और आपका प्लांट हल्का हल्का सा आपको लगे, जैसे कि मेरा प्लांट भी कुछ अर्से बाद ये येलो येलो इसके लीव्स जाते हैं, तो लीव्स येलो होने लगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि रेनी सीज़न नहीं होता है तो ये प्लांट जो है वो ड्राई होने लग जाता है, इसके लीव्स येलो होने लगते हैं। लेकिन आप वैसे ही केयर करते रहेंगे तो ये प्लांट जो है उसके अंदर दोबारा से जैसे सीज़न शुरू होगा बहुत सारे लीव्स भी निकल आएंगे और इसके अंदर फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो बस मुझे आपको दिखाना था, बड़ी खुशी हो रही है। एक फ्लावर तो देखने को हमें रेन लिली का मिला, और पिछली दफ़ा भी एक ही मिला था जिससे पहले स्पेल आया था कराची में, और अब आया है तो एक। अब ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी ये मतलब और बारिश हो तो हमारी जो ये वाले हल्के पर्पल रंग के हैं इसके अंदर भी फ्लावरिंग हो। तो जिनके वहाँ नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आपके वहाँ भी प्लांट निकल रहे हैं, फ्लावर्स निकल आएंगे जब आपके वहाँ बारिश होगी। और जिनके वहाँ बारिश हो रही है तो जनाब वो तो खूब मज़े ले रहे हैं अपनी रेन लिली के प्लांट में, उनके वहाँ भी हो रही होगी बहुत सारी फ्लावरिंग। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।